हमारे देश में 2024 का बजट आने के बाद नए टैक्स रिजीम इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं, यानी कि नया टैक्सेशन सिस्टम लागू कर दिया गया है। अब इस नए टैक्सेशन सिस्टम के अनुसार काफी सारी चीजों में चेंजेस हो गया है। यही जीएसटी रजिस्ट्रेशन यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन में भी चेंजेस हो गए हैं। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन यानी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो गया है। सो इस वीडियो पे मैं आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन का नया प्रोसेस फुल बताने वाला हूं, जिसमें आपको 1 रुपए भी खर्च नहीं करना है और आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको प्रोसेस नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको वो सारे डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कराऊंगा जो कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनकी कमी के कारण आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। सो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप जीएसटी रजिस्ट्रेशन का नया कंप्लीट प्रोसेस विथ डॉक्यूमेंटेशन। तो इसके लिए आपको इस पोर्टल पर आ जाना है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का ये ऑफिशियल पोर्टल है। नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सर्विसेज, इस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस प्रकार से ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में आई एम ए टैक्स पेयर ही सेलेक्ट करना है। कई सारे लोग यहाँ पर गलती क्या कर देते हैं, टैक्स डिडक्टर सेलेक्ट करते हैं, कई टैक्स कलेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सब आपको नहीं सेलेक्ट करना है। इवन आप टैक्स के दायरे में नहीं भी आते हैं तो भी आपको टैक्स पेयर ही सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन्ड इन पैन, तो यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड में मेंशन अपना नेम लिखना है, ना कि अपने बिजनेस का नाम लिखना है। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने शॉप का नाम लिख देते हैं, वो नहीं लिखना। आपको यहाँ पर अपना नाम फिल कर देना है एज पर पैन कार्ड। परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको देना है, पैन नंबर, ईमेल एड्रेस देना है, मोबाइल नंबर देना है, कैप्चा फिल करना है, देन प्रोसीड। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा गया है। मोबाइल नंबर वाला ओटीपी ऊपर फिल करेंगे, ईमेल वाला नीचे फिल करेंगे, देन प्रोसीड। यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, योर टेम्परेरी रेफरेंस नंबर TRN इज दिस। आपने सक्सेसफुली पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है रजिस्ट्रेशन के लिए। आपका TN नंबर यानी कि टेम्परेरी रेफरेंस नंबर ये जनरेट हो गया है, इसे आपको कॉपी करके रख लेना है। इसके बाद प्रोसीड। अब यहाँ पर आपको उसी TRN नंबर से लॉगिन करना है, जिसके लिए TRN नंबर यहाँ पर देंगे, जो कैप्चा शो हो रहा है यहाँ पर फिल करेंगे, देन प्रोसीड। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर फिर से एक ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पर फिल करना है, देन प्रोसीड। सक्सेसफुल लॉगिन होने पर इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन देखने को आपको मिल जाएगा, जिसमें आपका एक्सपायरी डेट और स्टेटस ड्राफ्ट शो होता है। इसी एप्लीकेशन को आपको कंप्लीट करना है, जिसके लिए एक्शन का ये जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेड नेम। तो ट्रेड नेम में आपको अपने बिजनेस का या शॉप का नाम फिल करना है। फॉर एग्जांपल आपका जो भी शॉप है, जिस भी नाम से आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, उसका नाम अब यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का प्रकार क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपका LLP है, यानी कि आप 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर चला रहे हैं, या फिर आपका पार्टनरशिप है, या आपका प्रोप्राइटरशिप है। पार्टनरशिप में 2 लोग मिलकर चलाते हैं, प्रोप्राइटरशिप में आपका इंडिविजुअल होता है। तो जैसे हमारा खुद का सेल्फ का बिजनेस है, हमने प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट किया। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन कैजुअल पर्सन और ऑप्शन फॉर कंपोजिशन। इन दोनों ऑप्शन को आपको बंद रखना है। रीजन ये है कि कैजुअल टेक्सुअल पर्सन वो होते हैं जो कि अलग अलग जगह पर जाकर साइट्स में जाकर काम करते हैं। तो कुछ दिन के लिए इस स्टेट का जीएसटी, कुछ स्टेट का जीएसटी ऐसे करके लेते हैं, तो वो आप नहीं कर रहे हैं, तो इसे बंद रखेंगे। और ऑप्शन फॉर कंपोजिशन ये भी आपको बंद ही रखना है। नीचे है रीजन फॉर ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, तो आप किस लिए रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप ई-कॉम ऑपरेटर यानी कि ऑनलाइन काम अगर कोई करते हैं तो आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका जो टर्नओवर है वो ज़्यादा हो गया है, इसलिए आप ये करना चाह रहे हैं, तो क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे केस में जैसे हम ऑनलाइन बिजनेस के लिए अगर करना चाहें तो इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन के लिए करना चाहते हैं तो क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आप डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यानी कि कब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। याद रहे 1 महीना से ज़्यादा का डेट आपको नहीं फिल करना है, या फिर आप करेंट डेट भी फिल कर सकते हैं। डेट ऑन विच लाइबिलिटी टू रजिस्टर अराइजेस, तो आप किस दिन आपकी लाइबिलिटी रजिस्टर किए हुए हैं उसे आपको यहाँ फिल करना है, तो वही भी आप करंट डेट यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद अगर आपके पास कोई इंडिकेटिंग रजिस्ट्रेशन जैसे PT रजिस्ट्रेशन वगैरह, GST नंबर, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट सेक्शन पर्सनल डिटेल का होता है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें फिल कर लेनी है। ये नॉर्मल सी डिटेल है। इसके बाद है आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपका डेजिग्नेशन स्टेटस यानी कि आप क्या हैं, ऑनर है खुद के, तो यहाँ पर ऑनर फिल करेंगे।
और यहाँ पर आईडी नंबर में आप अपना आधार नंबर यहाँ पर दे सकते हैं सिंपल, या फिर अपना पैन नंबर यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस सेलेक्ट करना है, जिसके लिए पिन कोड यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ से आप स्टेट नेम फिल कर देंगे, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ये सारी चीजें आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का एक सेक्शन मिलेगा, जिसमें आपको फोटोग्राफ्स अपलोड करने हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ पर्सन हुज इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन अबव, यानी आप जिसकी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं उसका आप अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। यहाँ पर टेक पिक्चर करके आप ले भी सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग आप अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन है अथराइज्ड सिग्नेचरी। अथराइज्ड सिग्नेचरी वो आदमी या वो पर्सन होता है जो कि सारे लेन देन या डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर करने का पूरा काम करता है, उसे ऑथराइज सिग्नेचरी कहा जाता है। तो जैसे बड़ी बड़ी LLPs हैं, फर्म्स हैं, तो वो अलग से अपना ऑथराइज सिग्नेचरी अपॉइंट करती हैं। 3-4 लोग अगर हैं तो किसी एक को ऑथराइज सिग्नेचरी बना देते हैं। हमारे केस में हम सिंगल हैं, हम यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेचरी आल्सो है, यानी कि हम ही हैं ऑथराइज सिग्नेचरी, इसको यस कर देंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट टैब यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेचरी का आता है। हमने प्रीवियस टैब में ऑलरेडी अपने आपको ऑथराइज सिग्नेचरी बता दिया है, तो यहाँ पर प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं फिल करने की जरूरत है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आपके बिजनेस में कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है तो आप इसे सेलेक्ट करके उसकी डिटेल फिल करेंगे, लेकिन हमारे केस में ऐसा कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो इसे बंद रखेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट टैब आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। यहाँ पर आपको बिजनेस की डिटेल फिल करनी है, यानी कि कहां से आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। तो यहाँ पर आप अपने होम का, शॉप का एड्रेस दे देंगे, जहां से भी आप बिजनेस चला रहे हैं, जहां भी आपकी शॉप है उसे आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद स्टेट ज्यूरिडिक्शन और सेंटर ज्यूरिडिक्शन, 2 ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। तो जब आप ऊपर अपनी डिटेल फिल करेंगे उसके बेस पर इसे आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऊपर अपनी डिटेल फिल कर दी है, अब उसके बेस पर मुझे यहाँ पर ये स्टेट ज्यूरिडिक्शन आ रहा है, तो मैं अपना यहाँ से ज्यूरिडिक्शन सेलेक्ट करूंगा। जो भी आपका ज्यूरिडिक्शन हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेंटर ज्यूरिडिक्शन के लिए आप इस लिंक को रेफर कर सकते हैं, या फिर जो आप ऊपर सेलेक्ट करेंगे उसके बेस पर नीचे आ जाएगा और उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे केस में ये आ गया, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है, जिसके कारण से अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डॉक्यूमेंट का सेक्शन आता है। इसके कारण से लोगों का GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली शॉप की डिटेल्स अपलोड करनी है कि आप कहां पर रन कर रहे हैं और वो जो प्रॉपर्टी है वो किसकी प्रॉपर्टी है। आपने रेंट पर लेकर शॉप रन किया है, या फिर जो आपकी शॉप है वो खुद की आपकी प्रॉपर्टी पर है, या फिर आपके पिता की प्रॉपर्टी पर है। तो देखिए, अगर खुद की प्रॉपर्टी पर है तो यहाँ से ऑन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर आप म्यूनिसिपालिटी या फिर खाता कॉपी या फिर लीगल ऑनरशिप का डॉक्यूमेंट जैसे सेल डीड हो गया उसे अपलोड कर देंगे, प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीप्ट अपलोड कर देंगे। लेकिन अगर आप पापा की जमीन पे कर रहे हैं तो कंसेंट यहाँ पर करेंगे और यहाँ से कंसेंट लेटर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से अगर आपकी रेंटेड है तो रेंटेड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फिर रेंट एग्रीमेंट को आप अपलोड कर देंगे। इसी प्रकार से अगर आपकी शेयर्ड प्रॉपर्टी है तो लीज पे आपने लिया है तो लीज सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लीज एग्रीमेंट अपलोड कर देंगे। हमारे केस में प्रॉपर्टी खुद की है तो हम यहाँ पर ऑन सेलेक्ट करके और यहाँ पर अपना खाता कॉपी अपलोड कर दे रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पिता की प्रॉपर्टी में, तो कंसेंट लेटर आपको कैसे बनाना है वो आपको बता दे रहा हूं। ये जो 4 डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, इन चारों डॉक्यूमेंट्स को मैं आपको दे दूंगा। पहला है ऑथराइज सिग्नेचरी लेटर, इनको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। ये टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपकी कोई LLP है या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं 3-4 लोग मिलके, तो वहां पर एक आदमी को आपको LLP बनाना, LLP में एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनाना पड़ेगा, जिसके लिए इस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दे दूंगा। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको GST NOC का फॉर्मेट, ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपको ये ऑनर से, यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी पर आप रन कर रहे हैं, पिता की प्रॉपर्टी पर, तो उसे आपको ये बनवा लेना है 50 या 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। इसके बाद रेंट एग्रीमेंट, अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी में है तो ये रेंट एग्रीमेंट भी आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये चारों के तीनों चारों डॉक्यूमेंट मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। तो अगर आप अपने पिता की प्रॉपर्टी पर कर रहे हैं तो कंसेंट लेटर यहां से सिलेक्ट करके और सीधे उसे अपलोड कर देंगे स्टाम्प पेपर पर बनवा के। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने खाता कॉपी अपलोड कर दी है अपनी डॉक्यूमेंट की। अब यहाँ से आपको नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना है, यानी कि आप सप्लाई करते हैं या रिटेल बिजनेस करते हैं, क्या आप करते हैं, तो हम यहाँ पर रिटेल सेलेक्ट किए ले रहे हैं। लेकिन अगर हम स्टोर करके भी माल को रख रहे हैं तो यहाँ पर वेयर हाउस भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम तो फिलहाल इसे सिलेक्ट करते हैं रिटेल बिजनेस। नीचे आएंगे, यहाँ पर हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका बिजनेस एक जगह से दूसरी जगह पर भी है तो उसे आप यहाँ पर दे देंगे, इसे इनेबल करके, और उसका नीचे विवरण आप दे देंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू।
नेक्स्ट यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस का टैब आता है। अब यहाँ पर आपको वो चीज सिलेक्ट करनी है कि आप सेल क्या कर रहे हैं, आप कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। हमारे केस में जैसे कि हम डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सिंपल मोबाइल सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मोबाइल, फर्नीचर, फ्रेम्स या फिर ट्रक्स वगैरह जो भी चीजें हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगी। तो इनमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आप मोटर व्हीकल या क्या चीज सप्लाई करते हैं। हमने यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया, मोबाइल फ्रेम से रिलेटेड हम चीजें प्रोवाइड कराते हैं या सेल करते हैं, हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। अगर आप क्लॉथ्स वगैरह करते हैं तो यहाँ से सिंपल क्लॉथ टाइप करेंगे तो यहाँ पर क्लॉथ्स आ जाएगा, जैसे कि क्लॉथिंग एसेसरीज या फिर और भी जो चीजें हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो सर्विस में जाके यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं कि क्या, अगर आपको कोई एजुकेशन से रिलेटेड चीज है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू सेक्शन आता है पीटी रजिस्ट्रेशन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आपने इसे नहीं फिल किया तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। पीटी रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन होते हैं। कई स्टेट इसे इम्पोज करते हैं और कई स्टेट इसे इम्पोज नहीं करते हैं। यहाँ पर ये जो स्टेट दिख रहे हैं, अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना पीटी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर देना होगा। पीटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पीटी रजिस्ट्रेशन कैसे बनाना है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा। उस वीडियो को देखकर आप अपना प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अगर आप इन स्टेट्स के अंतर्गत आते हैं जो कि यहाँ पर ये शो हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पर पीटी रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा और पीटी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट सेक्शन आधार ऑथेंटिकेशन का आता है। तो जो भी आपने डिटेल फिल की है वो यहाँ पर नीचे आपको शो हो रही है। अब आपको आधार कार्ड से अपने ऑथेंटिकेशन करना है। यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन वेरिफिकेशन का आता है। यहाँ पर आपको कंसेंट को एक्सेप्ट करना है। ऑथराइज सिग्नेचर यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप प्लेस फिल करेंगे जहाँ से आप ये अप्लाई कर रहे हैं, तो अपना प्लेस आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद सबमिट विद ईवीसी पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा गया है, उसे आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद वैलिडेट ओटीपी, जो भी ओटीपी भेजा गया है उसे आप फिल करेंगे, वैलिडेट करेंगे। आपके सामने एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। आपकी ईमेल आईडी पर एक भेजा गया है एक्नॉलेजमेंट नंबर। इसके बाद आपको एक और काम करना है। आपकी ईमेल पर एक लिंक भेजा गया है, उसमें आपको जाना है। ईमेल पर आपके सामने इस प्रकार का एक लिंक आएगा, क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना है इस मेल पे। यहाँ पर आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन करना है, जिसके लिए सारे कंसेंट को एक्सेप्ट करेंगे, आधार नंबर फिल करेंगे, वैलिडेट आधार पे क्लिक करेंगे। एक ओटीपी आधार पे भेजा जाएगा, नीचे ओटीपी फिल करेंगे और वैलिडेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर आपको अपना आधार वैलिडेट कर देना है। फाइनली आधार वैलिडेट होने के बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है। इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक करने के लिए सर्विस पे आके ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ एक ARN नंबर आपको जो मिला है उसे फिल करना है और सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके एप्लीकेशन का स्टेटस आपको मिल जाता है, जैसा कि अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अंडर प्रोसेस में है। जैसे ही आपका सक्सेसफुल होता है, आपकी ईमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट का लॉगिन रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी ईमेल पर आ जाएगा। लॉगिन करके अपने अकाउंट पे आप यहाँ से अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर पाएंगे।